पहले दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा और आप जानते भी होंगे। इनकम। अभी इनकम तो हर कोई जानता है, ये तो आप भी जानते होंगे। इनकम क्या कर रहे हैं कि मंथ में पूरा मंथ काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है, अब इनकम ले रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनकम तो आप ले रहे हैं, लेकिन ये कौन सी इनकम है? पैसिव इनकम है, ये एक्टिव इनकम है? तो पता है क्या आपको? नहीं पता ना? तो आज का ये हम वीडियो हमारा इसीलिए बनाया गया है ताकि आप ये जान सके कि पैसिव इनकम क्या होती है और एक्टिव इनकम क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ललित निवेश चैनल में, जहां मैं बात करता हूं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के टिप के बारे में। और आज का ये वीडियो बहुत बड़ा दिलचस्पी एंड जानकारी पूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, आपके लिए कौन सी इनकम सबसे बेस्ट रहेगी और कौन सी इनकम ऐसी है जो आपको आगे जाके अमीर भी बना सकती है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि एक भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इनकम आखिर है क्या। इनकम यानी कि जो आप पूरे मंथ में काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो जिससे आप कुछ पैसे कमा रहे हैं, मंथ की सैलरी वगैरह कुछ भी चीज़, उसी को कहते हैं इनकम। जैसे कि आपकी इनकम रेंट से भी आ सकती है, या रॉयल्टी से भी आ सकती है, कोई दुकान की किराए पे देता है उससे भी आ सकती है, आपने पूरा महीना काम किया उससे भी जो इनकम आ रही है वो सारी आपकी इनकम आती है। लेकिन ये इनकम इस वक्त दो भागों में बांटी गई है। एक इनकम है एक्टिव इनकम और दूसरी इनकम है पैसिव इनकम। इन दोनों की डिटेल में क्या डिटेल्स है, क्या जानकारी है, ये सारी आप देखते रहिए ताकि मैं आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम यानी कि ये वो इनकम है जिसमें आप पैसे कमाने के लिए पूरे महीने काम करते हैं मेहनत से, और उस काम में आपको समय भी देना होता है। वो इनकम होती है आपकी एक्टिव इनकम। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान सकते हैं कि आप पूरे महीने में नौकरी कर रहे हैं, उसकी में नौकरी से जो आपको महीने की सैलरी मिल रही है, वो भी आपकी एक्टिव इनकम है। फिर बात करते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में भी आपको जब प्रोजेक्ट बनाते हैं आप, और प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ मंथ में जब आप देते हैं तो उसे ही हर महीने जो आप पेमेंट मिलता है वो भी आपकी एक्टिव इनकम कहलाती है। एंड तीसरे बात है दुकान चलाना। आपने कोई भी परचून की, मेडिकल की कोई भी दुकान खोलने है, उसमें सुबह से लेकर शाम तक आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत से आपको अगर कोई इनकम हो रही है वो भी आपकी एक्टिव इनकम कहलाएगी। फिर बात करते हैं डॉक्टर या वकील को। इनको भी अगर आप ले लोगे तो ये भी सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और उस मेहनत से इनकम को आती है, तब जाके इनकी एक्टिव इनकम बनती है। अब इसमें क्या होता है, एक्टिव इनकम तो आपकी बन गई, लेकिन अगर आपका दुकान बंद हो गई, या मान के चलिए आपने कोई कोर्स किया, कोर्स के जरिए आप नहीं पैदा कर पा रहे हैं, कोई भी इनकम आपकी नहीं आ रही है, तो उस इनकम से क्या है, इनकम बंद, एक्टिव पूरी इनकम बंद। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यही चीज़ है। अब इसमें सिर्फ एक ही फ़ायदे हैं। जैसे शुरुआत में आसानी तो होती है कमाई में, और बहुत बढ़िया रहता है। कंट्रोल भी इसमें आपके हाथ रहता है कि आपको जाना है, जाके लौट के आना है, मंथ में आपकी सैलरी मिल रही है और कुछ नहीं। और इसमें एक काम और है कि सैलरी इसमें आपकी फिक्स होती है, इसमें कुछ नहीं है। बढ़ेगी तो आपके साल का या 1.5 साल में 10% या 12% हिसाब से बढ़ा के चलते हैं, और इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो समय आपका सबसे ज़्यादा खर्च होगा। जितना आप जाओगे और समय और ज़्यादा ही खर्च होगा, क्योंकि इसमें आपको टाइम के साथ मेहनत मेहनत सारी चीज़ देनी पड़ेगी, सब एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब तो आपकी इनकम ही रेडी होती है। फिर बात करते हैं छुट्टी की। अगर आप मान के चलिए कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो छुट्टी तो कर ली ना। अब छुट्टी करने के बाद आपका पैसा कटेगा, अब पैसा कट रहा है तो क्या हुआ, इनकम तो आपकी गई ना। तो यही कहलाती है एक्टिव इनकम, कि जब तक आप मेहनत कर रहे हैं तभी तक आपका पैसा आ रहा है, जहाँ मेहनत हो वहाँ पे पैसा आपका बंद। बात करते हैं, आप अगर बीमार हो गए या ट्रैवल वगैरह पे भी जाते हैं तो भी आप छुट्टी लोगे, इसमें भी आपको कोई इनकम तो बन नहीं रही। तो ये सारी एक्टिव इनकम के अंदर ही आते हैं पैसिव इनकम पे। अब ये पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो इनकम है जिसमें आपको सिर्फ एक बार ही मेहनत करनी है, उसके बाद आगे जाके आपको पैसा ऑटोमेटिक मिलने लगता है। जैसे एक्टिव इनकम में आपको नहीं मिलता, उसमें जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपका पैसा बनेगा, लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं है। पैसिव इनकम में क्या है कि शुरुआत में ही आपको मेहनत करनी है, उसके बाद धीरे धीरे आपका पैसा ऑलरेडी आता रहता है। आप सो भी रहे हो तो भी आपको पैसा आना चालू रहेगा। यही है पैसिव इनकम, यानी कि ऐसा पैसा जो बिना एक्टिव मेहनत के आपको काम में आता रहता है, वही पैसिव इनकम है। अगर एक बार आपने मेहनत कर ली, खूब अच्छे से कर ली, आप कोई भी फील्ड में ले लो शुरुआत में, चाहे आप एस आई बी में, तो अगर मान के चलिए आप 5 साल 20 साल तक आप जमा करवाते रहो, 5,000 के हिसाब से भी जमा कराओगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके साल उसको आपको जो कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा ना,
वो आपकी है पैसिव इनकम। क्योंकि आपने तो जमा कराया 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन उसके बाद भी पैसा तो आ ही रहा है ना। तो वही है आपकी पैसिव इनकम। अब इसमें अगर उदाहरण के तौर पे आपको लिया जाए तो एक तरह से ये मान लीजिए कि आप रेंटल प्रॉपर्टी दे रहे हैं, किसी को आपने दुकान किराए पे दे दी। अब किराए पे देने के बाद उसका जो रेंट आ रहा है, अब आप काम पे जाएं या ना जाएं, रेंट तो आपके पास आ रहा है ना। उस रेंट से जो आपकी इनकम हो रही है, जो हर महीने 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार जो भी आपका किराया आ रहा है, उससे आपकी जो भी इनकम हो रही है वो सारी आपकी पैसिव इनकम है। फिर यूट्यूब ब्लॉग वगैरह मैंने कई जने देखे हैं, ब्लॉग बनाते रहते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, आदमी शुरुआती तो मेहनत कर रहा है, शुरुआत में मेहनत करी, खूब मेहनत करी उसने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और जैसे ही ये चैनल मोनेटाइज होते हैं, कुछ भी होता है, उसके बाद जो इनकम आनी चालू करती है वो होती है पैसिव इनकम। अब इसमें आप शेयर मार्केट ले लो, इसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे ना, तो भी आपको जो आगे जाके रिटर्न मिलेगा इसका, क्योंकि बहुत मैंने देखा 30% से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है शेयर मार्केट में, अगर आप सही से जानते हैं तो वो सारी इनकम आपकी पैसिव इनकम कहलाएगी। अब किताब लिखने की रॉयल्टी भी मिलती है। अब ये रॉयल्टी क्या है, आपने शायद सुना होगा कि या फिर देखा भी होगा, बागवान मूवी तो शायद सभी ने देखी होगी। बागवान मूवी में भी अमिताभ बच्चन ने एक किताब लिखी थी बागवान के नाम से। उस किताब में भी उसने क्या किया था, किताब तो एक ही बार लिखी, लेकिन उसको हर हफ्ते कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, उसमें आपने खुद देखा होगा टेलीविजन में उसने बताया है कि कैसे उसको रॉयल्टी का पेमेंट दिया जाता है। अब ये रॉयल्टी का पेमेंट कैसे मिलता है, ये रॉयल्टी का पेमेंट ऐसे मिलता है कि जब कोई शुरुआती किताब लिखता है, जैसे कि मान के लिए वो फर्स्ट में किताब लिख रहा है या कोई लिखना है, तो उसमें सिर्फ 7 से लेके 8% तक ही पेमेंट दिया जाता है। और जब वो बिगिनर से एडवांस लेवल पे थोड़ा बहुत भी हो जाता है तो उसको 10% तक दिया जाता है। और जब ये पूरा स्टेबल हो जाता है, जैसे ही स्टेबल होगा, स्टेबल में 12% तक दिया जाता है, लेकिन 12% से 1% ऊपर इसको नहीं दिया जाता। ये होता है रॉयल्टी का पेमेंट, कि उन्होंने किताब तो लिखी एक बार, लेकिन जितनी बार वो किताबें बिकेंगी या कैसे होगा, वो सारा पेमेंट आपके पास हर महीने आएगा, बिकेगा। वहां पे किताब तो आपने एक ही बार लिखी, लेकिन इसका 12% आपको एडवांस नॉलेज के तौर पे दिया जाएगा। यही है पैसिव इनकम की ताकत। यहाँ उन पैसे और टाइम को एक बार लगता है, लेकिन सिस्टम काफ़ी अच्छा बन जाता है, आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें पैसा आपका सोते सोते भी आता रहता है, समय हमेशा आपके पास फ्री भी रहता है। और सबसे बढ़िया, रिटायरमेंट के बाद जो इनकम इसमें मिलती है ना, वही इनकम आपकी पैसिव इनकम कहलाती है। आपने पैसिव इनकम के फ़ायदे तो जान लिए, लेकिन नुकसान भी तो जानी है। नुकसान, शुरुआत में आपको इसमें बहुत मेहनत लगेगी। अब जो नुकसान की बोल रहा हूँ ये आप खुद समझ लीजिए। क्योंकि कई जने क्या करेंगे, शुरुआत तो बहुत अपने जोश जोश में स्टार्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे। उन्हें कि भाई, चाहे पढ़ाई करने बैठो, कोई भी काम करने बैठो, शुरू शुरू में सबको जोश होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डाउन पड़ जाता है। सेम इसमें भी यही होता है पैसिव इनकम में। शुरुआत में सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी, चाहे आप यूट्यूब चैनल बना के चलिए, चाहे ब्लॉग बनाइए, चाहे कोई भी आप दुकान चालू करिए, या फिर मान के चलिए कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे भी लिए है ना, कुछ भी, तो 10 से 15 साल आप उसको लोगे, पैसा इकट्ठा करोगे, फिर आप खरीदोगे, खरीद के उसके बाद जब आपका रेंट आएगा तब जाके उससे इनकम पैदा होगी। इसलिए इसमें थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, लेकिन इसमें धैर्य रखना ज़रूरी होता है। इमीडिएटली रिजल्ट इसमें नहीं मिलता है। सो रिस्क और नॉलेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इनकम की। इसमें तुलना भी कुछ होती है, लेकिन तुलना में अगर ऐसे बताऊंगा तो नहीं आएगा, लेकिन इसका चार्ट मैं आपको डिस्प्ले पे नीचे दे दूंगा, आप देखते रहना इसमें कि इसमें क्या तुलना है क्या नहीं है। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम और पॉइंट्स वगैरह जो भी चीज़ है आपको डिटेल्स में नीचे दिख रही होगी। फिर बात करते हैं इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ। सपोज आप मुझे ही ले लीजिए, अगर मेरे को लोगे तो मेरी इस वक्त सैलरी 50,000 रुपीज़ है। अब 50,000 रुपीज़ तो है, वो मेरी एक्टिव इनकम आ रही है, लेकिन एक मैंने प्लॉट लेके भी डाला हुआ है और एक मैंने दुकान लेके भी डाली है, जिसका प्लॉट का भी मेरा जो रेंट आता रहता है, आदमी किराए पे रह रहा है, कि 20,000 रुपये वहाँ से रेंट आ रहा है, और 20,000 रुपये मेरे दुकान का रेंट है वो भी आ रहा है। वो मेरी हो गई पैसिव इनकम। अब सपोज मानो अगर मेरे को यहाँ से दुकान से, या मान के लिए नौकरी कर रहा हूँ मैं, नौकरी से निकाल भी दे रहे हैं ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 50,000 रुपीज़ जो मेरी सैलरी है वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो मेरी एक्टिव इनकम थी, नौकरी की कोई बात नहीं। लेकिन जो मेरी पैसिव इनकम है, जो 20,000 रुपये दुकान का किराया आ रहा है और 20,000 रुपये मुझे रेंट का, दुकान का, सबका किराया आ रहा है, उस चीज़ से मैं घर बैठे बैठे इनकम कमा रहा हूँ, वही मेरी है असली इनकम। अब इस चीज़ में मेरी जॉब चली भी जाए तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अगर आपको पैसिव इनकम की और फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट फाइनेंस, उसमें पैसिव इनकम में ही डालना चाहिए। एक्टिव इनकम पे इतना बेस मत रखिए। पैसिव इनकम जितना आप बना पाओगे वही आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों,
इतनी सारी बात हो गई, मैंने ये भी बता दिया आपको कि पैसिव इनकम क्या है और ये भी बता दिया कि एक्टिव इनकम क्या है। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि पैसिव इनकम को बनाना कैसे है। पैसिव इनकम बनाने के कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि इन्वेस्ट करना है आपको म्यूचुअल फंड में, वो भी लेकिन एसआईपी के जरिए। ऐसा नहीं है कि एफडी के जरिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो आप एफडी के जरिए भी कर दोगे, लेकिन आपको एसआईपी के जरिए करना है, क्योंकि एफडी से अगर कराओगे तो आपका 8 से सिर्फ 10% के आसपास या ज़्यादा तो 9% तक ही आपको रिटर्न मिलेगा साल का। लेकिन एसआईपी में कम से कम आपको 12% मिलेगा, जो आपका इन्फ्लेशन से ज़्यादा होता है। इन्फ्लेशन 8 से 9% बढ़ रही है और एसआईपी में आपको मिलेगा 12%। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो ना, तो इन्वेस्ट करो आप म्यूचुअल फंड, वो भी एसआईपी के जरिए। ये भी आपकी एक पैसिव इनकम बना के चलेगा। फिर आप डिवाइन पेमेंट स्टॉक, वो भी इसका मतलब आप समझे नहीं समझे तो मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टॉक खरीदना आप जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीदा और महीने भर बाद बेच दिए। स्टॉक जो 30 सबसे बड़ी बिगेस्ट कंपनी होती है इंटरनेशनल मार्केट में, उन पे आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस कैपिटल, और भी कई कंपनियां हैं जिनको आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है। उन चीज़ों पे आप रिसर्च करना चालू करिए और उन पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इसमें जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे वही सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिर बात करते हैं रेंट आउट ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें प्रॉपर्टी कैसे लोगे, जैसे कि कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई या कुछ भी हो गया, रेजिडेंस एरिया वगैरह हो गया, इस चीज़ को आप रेंट पे उठाइए या कॉमर्शियल कोई दुकान वगैरह कोई भी चीज़ लीजिए। उससे भी जो इनकम आएगी आपकी पैसिव इनकम कहलाएगी और सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये फ्यूचर प्लान आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। फिर बात करते हैं कि स्टार्ट करिए। अगर आपको जानकारी है डिजिटल मार्केटिंग या मान के चलिए सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, तो आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं, सेम जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने भी किया हुआ है। ऐसे ही आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मोनेटाइजेशन इसमें खूब इतना पैसा है कि आप कहोगे कि यार मुझे और काम करने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन फिर भी एक एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम होना भी ज़रूरी है। इसलिए ऐसा ना हो कि अगर आपकी एक्टिव इनकम नहीं है तो आप पैसिव इनकम के ऊपर ही सोर्स बना रखें। आपको दोनों इनकम पे फोकस करना पड़ेगा। फिर क्रिएट ए डिजिटल प्रोडक्ट। आप ऐप टेम्पलेट या प्लगइन वगैरह जैसे प्रोडक्ट बना के खूब इसको अमेजोन वगैरह पे भी दे सकते हैं। आप सेल करिए अमेजोन या उदयमी वगैरह की। अब बात करते हैं पैसिव इनकम के लिए। शुरुआत में लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार अगर ये सेट हो गया तो लाइफ आगे के लिए बहुत आसान हो जाएगी। सो जितना भी ध्यान रखना आप पैसिव इनकम पे करिए, एक्टिव इनकम तो आपकी चलती रहेगी। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे ना दोनों इनकम में क्या डिफरेंट है और कौन सी इनकम आपके लिए सबसे बेस्ट भी है। तो एक्टिव इनकम आपकी आज के लिए ज़रूरत है और पैसिव इनकम आपकी कल के लिए काफ़ी आराम रहेगा। अब आपको दोनों इनकम स्ट्रीम का क्या करना है क्या नहीं करना वो आप समझ गए। सो पहले एक्टिव इनकम आप अपनी मजबूत बनाइए, फिर उसे पैसे के लिए पैसिव इनकम को चैनल बनाइए। अब ऐसा ना हो कि आपके पैसिव इनकम है नहीं और उसके बाद एक्टिव इनकम ही छोड़ के बैठ गए कि भैया पैसे पहले बना लेते हैं एक्टिव बाद में करेंगे। भैया लफड़ा बढ़ जाएगा। इस चक्कर में पहले एक्टिव इनकम पे आप जोर लगाइए। जब आप इसमें मजबूत हो जाए तब आप पैसिव इनकम के बारे में सोचिएगा। और अगर ये पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी इनकम स्ट्रीम पर काम कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आगे भी फाइनेंशियल फ्रीडम इसी तरह बढ़ सके।